थी, राजा निषाद राज ने आदेश लगा दिया नगर में आज सब नवैया हटवा दी जाए, अकेली केवट की चलेगी। केवट हाथ जोड़ के फिर राजा निषाद राज से कहने लगा कि राजन एक बात और है, आज प्रभु राम को गंगा जी पार करने में हम चाहे जितना भी टाइम लगाएं, आप बीच में बोलना मत, क्योंकि आप राजा हो, आपकी आज्ञा मुझे माननी पड़ेगी। और रही प्रभु राम की बात, उनसे हम निपट लेंगे, आप मत बोलना बीच में। राजा निषाद राज कहने लगे ठीक है, मैं क्यों बोलूं भैया, तो 2-4 दिन में पार उतार, उतना ही भगवान का सत्संग हमें भी मिल जाएगा। इधर देखिए केवट की स्त्री अपने घर में परेशान की, पता नहीं कहां चले गए सुबह सुबह। केवट देर से अपने घर पहुंचा, केवट की स्त्री कहने लगी कहां थे, तुम्हें पता है राजा निषाद राज के परम मित्र प्रभु राम आज गंगा जी के पार जाएंगे, और जिस नवैया पे बैठ के जाएंगे उसको राजा बहुत धन देंगे। सब अपनी अपनी नवैया सजा रहे होंगे, धो रहे होंगे, साफ कर रहे होंगे, तुम्हारी तो ऐसी पड़ी होगी, तुम भी जरा सजा लेते, धुल लेते, शायद तुम्हारी पे ही बैठ जाते। केवट कहने लगा अपनी स्त्री से, अरे तू क्या जाने, वो अपनी नवैया सजा रहे हैं, सजाने दे। अरे मैं तो अपने प्रभु राम को ही सजा करके आया, आज देखना वो राम जी मेरी ही नौका पे बैठे केवल, और किसी पे नहीं। तो भक्तों कहते हैं सजाना है तो राम जी को सजाओ, ठाकुर जी को सजाओ, अपने इष्ट देव को सजाओ। लेकिन आजकल लोग पूजा करने जाते हैं ना, तो अपने आप 1 घंटा मेकअप करते हैं पहले, ताकि बाद में जाए। माताओं बहनों की तो वो दशा है, पति देव मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़े हैं मंदिर ले जाने के, आवाज लगा रहे हैं अरे जल्दी आओ, वो कहती है 2 मिनट रुको जरा, और 2 मिनट 1 घंटा हो गया। अरे खुद सज करके मत जाओ, भगवान को सजाओ जाकर के। भगवान तो कहते हैं तू जैसा है वैसा ही चला मेरे पास, बन के मत आ। आज भक्तों केवट जो है पहुंच गया गंगा जी के घाट पे, लेकिन घाट पे नवैया नहीं बांधी, उसने घाट से बहुत दूर बांधी है ले जाकर। और इधर प्रभु राम लक्ष्मण मां सीता राजा निषाद राज चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंचे। देखते हैं घाट पे कोई नवैया नहीं। भक्तों ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा भक्त और भगवान की। प्रभु राम देख रहे हैं घाट पे कोई नौका नहीं है, प्रभु राम को गंगा जी के पार जाना है। राजा निषाद राज से प्रभु राम पूछने लगे कि राजन यहाँ कोई नवैया नहीं चलाता। राजा निषाद राज तो सब जानते थे कि आज और तो कोई नवैया नहीं होगी, केवट की जरूर होगी। कहा नहीं प्रभु चलाते हैं, बहुत होंगी नौकाएं, और ज्यादा नहीं एक तो होगी। भगवान ने देखा घाट पे तो कोई नहीं है, कहा देखो शायद इधर उधर हो कहीं। भगवान ने लंबी नजर डाली तो देखा घाट से बहुत दूर एक नवैया बंधी है। अब नवैया तो दिख गई लेकिन चलाने वाला नहीं दिख रहा है। भगवान ने कहा नवैया तो दिख रही है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। निषाद राज कहने लगे जब नवैया है तो चलाने वाला भी होगा। अब केवट की देखो, कहूं घाट, कहूं नवैया, कहूं अपने आप नौका से बहुत दूर अपने आप बैठा रस्सी बट रहा है। भगवान ने देखा ये तो बड़ी दूर बैठा है कोई नाव चलाने वाला। अब देखिए भगवान आवाज लगाते हैं, ए भाई नौका ले आओ। लेकिन केवट ने बात नहीं सुनी। भगवान ने फिर आवाज दी, भैया नाव ले आओ। और मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरमो में जाना, कहे तुम्हारे मरमो में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरमो में जाना।
केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। भक्तों मांगी नाव ना, भगवान ने नाव नहीं मांगी, क्योंकि नाव तो प्रभु तब मांगते जब नवैया उस पार होती। नवैया तो इसी तरफ बंधी हुई थी। भगवान ने तो केवट को बुलाया, केवट आ, लेकिन उधर से आवाज आई ना आना, मांगी नाव ना केवट आना। भगवान ने कहा आ, तो केवट कहता है ना मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, कहा है तुम्हार मरम मैं जानता। कह रहा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। आज भगवान का मरम जानता है कि, और जबकि भगवान का मरम किसने जान पाया बताओ। एक केवट बिना पढ़ा लिखा नाव चलाने वाला कह रहा है मैं आपका मरम जानता हूं। जब प्रभु राम का जन्म हुआ उस समय भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि मरम न जाने कोई, वो मरम भी कोई नहीं जानता था। वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान थे तब भी गोस्वामी जी ने लिखा है जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। त्यों नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी आपका मरम नहीं जानते, और तुम्हें कौन जान सकता है। लेकिन केवट कह रहा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। उस समय जब सीता हरण हुआ तब भी देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी ये मरम नहीं जान पाए कि हमारी ये माँ सीता वही है या कोई और है। भगवान ने क्या लीला की वो भी नहीं जान पाए, जो हमेशा साथ में रहते हैं। केवट कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। और जब देखिए 14 वर्ष के बाद भगवान अयोध्या गए तब भी गोस्वामी जी ने लिखा है क्षणमय मिले सबै भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। भगवान जब अयोध्या पहुंचे तो एक क्षण में सारे अयोध्या वासियों से मिल लिए। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से ये मरम कोई नहीं जान पाया, लेकिन आज केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, और कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान तो कहते हैं भैया केवट को बुला रहे, वो कहता नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। प्रभु राम कहने लगे बड़ी दूर से बात कर रहा है, जरा पास में आके बात कर। अब केवट चल करके पहुंचा भगवान के सामने। अब देखिए मजे की बात, केवट जानता है ये भगवान है, ये ब्रह्म है, लेकिन केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। उस समय प्रणाम नहीं किया भगवान को। क्यों नहीं किया, वो जानता है कि अगर मैंने प्रभु को अभी प्रणाम कर लिया तो इनकी सारी बात मुझे माननी पड़ेगी, दब के रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी प्रणाम नहीं करूंगा। आज तो अपनी मनमानी है, इसलिए प्रणाम नहीं किया। भगवान कहते हैं भैया अपनी नौका पे बिठा के हमें गंगा जी के पार कर दो। केवट कहने लगा ना प्रभु ऐसे नहीं करूंगा। अरे वो लोग और थे जो धोखा खा गए, मैं नहीं खाने वाला। और केवट बोल रामचंद्र से हाथ जोड़े